दोस्तों, वैसे तो संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान के अनेकों अनेक मंदिर और विग्रह विराजमान हैं, जिसमें प्रभु की अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग लीलाएं और अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। कहीं उनकी राधा रमण बनकर बित्ते भर की मूर्ति है, तो कहीं राजा बनकर द्वारका में विराज रहे हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीनू तैसी। परंतु क्या आपने कभी भगवान को अपनी कमर पर हाथ धरे एक ईंट पर खड़े देखा है? अगर नहीं तो आइए आज हम कराते हैं आपको पंढरपुर के श्रीहरि विट्ठल की कथा से अवगत। 6ठी शताब्दी में पुंडलिक नामक एक भक्त पंढरपुर महाराष्ट्र में जन्मे। पुंडलिक जी का अपने माता पिता और अपने इष्ट देव श्री कृष्ण में अनन्य भाव था। भक्त पुंडलिक अत्यंत सरल, मीठे एवं सहज व्यक्ति थे और श्री कृष्ण को उनका ये स्वभाव बहुत पसंद था। एक दिन श्री कृष्ण तैयार होकर कहीं जाने लगे। उन्हें जाता देख रुक्मणी जी ने उनसे पूछा तो प्रभु ने उत्तर दिया कि वे एक भक्त के दर्शन हेतु पृथ्वी पर जा रहे हैं। ये सुनकर उनका भी मन साथ जाने का हुआ। अतः उन्होंने भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त की और दोनों उस भक्त के द्वार पर प्रकट हुए और बोले, पुंडलिक, देखो बालक, हम रुक्मणी जी के साथ तुम्हें दर्शन देने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे तथा वे भगवान से बोले, हे नाथ, मैं अभी अपने पिताजी की सेवा में लगा हूँ, तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक आप इस ईंट पर खड़े होकर थोड़ी प्रतीक्षा करें। ये बातें कहकर वे पुनः पिताजी की सेवा में लीन हो गए। ये वार्ता सुन रुक्मणी जी भी चकित हो गई। भगवान ने वैसा ही किया जैसा भक्त पुंडलिक ने कहा। भगवान कमर पर दोनों हाथ रखकर एक ईंट पर खड़े हो गए और साथ ही रुक्मणी जी भी ईंट पर ही खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगी। पिताजी की सेवा से निवृत्त होकर उसने पीछे की ओर देखा तो तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विग्रह को अपने घर में विराजमान करा, उसकी सेवा आदि करने लगे। ईंट को मराठी में वीट कहते हैं, तो ईंट और खड़े होने के कारण प्रभु का नाम विट्ठल पड़ा। आज भी आषाढ़ एकादशी के उपलक्ष्य पर लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा कर भगवान विट्ठल के दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।